इंडिया में अभी सर वैसे ही वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा। क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1%। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर के भारत में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है सीधे पार्लियामेंट से। दोस्तों, अब यह बातें पार्लियामेंट में होने लगी हैं, इससे बड़ी उपलब्धि अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। अभी सारी बातें हवा हवाई थी, लेकिन आज दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो गया है। हमारे एक कह सकते हैं हमारे एक एजुकेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह आवाज उठाया हुआ है। सबसे पहले उस चीज को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि राघव चड्ढा, भाई राघव चड्ढा इस समय इतना इंसेनली अच्छे काम कर रहे हैं, पूछो मत। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह इनकी बात सुननी चाहिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे ही डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा। क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो 30% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहा है उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। बट दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। वीडीए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, एक एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर। अब दोस्तों, यह वीडियो 2 मिनट 15 सेकंड की है, जिसमें डेडिकेटेड राघव चड्ढा ने पूरा पार्लियामेंट में बकायदे वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के यहाँ पर सवाल उठाया हुआ है। उन्होंने जो एक बिल पास करने की पेशकश की, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि सर यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसी पर तो ऑलरेडी 30% का टैक्स प्लस 1% का टीडीएस लगा हुआ है, जो कि एक हाई अमाउंट हो जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया गया है। आप सबको पता होगा कि अभी क्रिप्टो लीगल नहीं है। लीगल तभी होगी जब हम इसे रियल यूज ऑफ केस में प्रयोग कर पाएंगे, जैसे कुछ हम लोग इससे खरीद पाएंगे या बैंक भी इसे एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे, या हर कोई जब इसके बारे में जानने लगेगा तो समझ लो कि लगभग लीगल चीजें हो गई हैं। तो यहाँ पर उसी चीजों को लेकर के बात कही जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत तो कस के 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस ले लेती है उसके प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट ना भी हो तब भी यहाँ पर 1% का टीडीएस ले लिया जाता है, जो कि एक हाई अमाउंट हो जाता है। हालांकि बाद में रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन उस दौरान तो जेबें काट ली जाती हैं। क्या जरूरत है? आप बस अगर डाटा ही ट्रैक करना चाहते हो तो आप 0.01%, 0.1% भी तो टीडीएस काट सकते हो। 1% काटने की क्या जरूरत है? तो सीधे सीधे यही होता है कि जितना हाई टैक्स लगाएंगे, जितना बड़ा टीडीएस लगाएंगे, तो यहाँ पर लोग कम ट्रेड करेंगे या क्रिप्टो में कम इन्वॉल्व होंगे। इसी चीज को लेकर के यहाँ पर बात सरकार की जो है काफी जोर दी जाती है कि भाई इसको रोक दो क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन राघव चड्ढा ने यहाँ पर बोला हुआ है कि सर आप इसको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको जो एक तरीके से लीगलाइज करिए। ठीक है, आगे की बात सुनिए, फिर मैं उसको कोट करता हूँ। एएमएल कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट 4.8 लाख करोड़ ट्रेड इन दिस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैज मूव्ड ऑफशोर। भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है, जो भारतीय कर रहे हैं। सेकंड थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट 73% ऑफ इंडियाज क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम इन फाइनेंशियल ईयर 25 हैज मूव्ड टू ऑफशोर एक्सचेंजेस। अब यहाँ पर दोस्तों साफ साफ देखिए, साफ साफ भारत के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वे लोग क्रिप्टो को समझ चुके हैं। अब राघव चड्ढा जी, अभी इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, एज ए पर्सनल व्यक्ति ये कैसे हैं, कौन कैसा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें हम लोगों ने चुना है वोट दे करके, तो इसीलिए चुना है कि हमारी आवाज उठाएं। अभी भारत में जितने भी मतलब कि कह सकते हो कि लीडर हैं, उसमें से 90% तो समझ लो कि क्रिमिनल्स और एक तरीके से कह सकते हैं कि अनएजुकेटेड, शिक्षित नहीं है। वो अपराध करके पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर जाकर के वहां पर बैठे हैं, सोर्स के दम पर, नेपोटिज्म के दम पर। आप अपोजिशन पार्टी का भी ले लो और जो रूलिंग पार्टी है उसका तो पूछो ही मत क्या सिनारियो चल रहा है। तो ऐसे बैठे हुए हैं, तो वे लोग क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि वो एजुकेशन, हेल्थ और जो है बेरोजगारी या फिर जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सिविक सेंस, इन सब सारी चीजों पे बात करेंगे? नहीं, उनको ये सब चीजें से लेना देना ही नहीं है। उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं है कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी राघव चड्ढा जी क्रिप्टो करेंसी को यही बोल रहे हैं कि जो आपने हैवी टैक्स लगाया हुआ है और रेगुलेशन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ऑफशोर एक्सचेंजों पर भारत का पैसा जा रहा है।
ऑफशोर मतलब विदेशों में लोग दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया जाकर के वहाँ पर अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लीगल भी नहीं है और हाई टैक्सेस भी है। और वहाँ पर क्या है कि मेरे बहुत ऐसे जानने वाले बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो दुबई में ही रहते हैं, वहीं पर जो भी सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स से बचे रहते हैं। तो जब तक इन सब सारी चीज़ों को सही नहीं किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का जो रूल रेगुलेशन है उसे सही नहीं किया जाएगा, तब तक लोग बाहर ही जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो रूल है वह काफ़ी तरीके से उसका लूप होल निकाल करके जो भी ऑफिसर वगैरह होते हैं वो गलत तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेट भी करते हैं, ठीक है, लोगों के साथ। एक तरीके से समझ लो कि लोग डर जाते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा करके उनको जेल में डाल देते हैं या फिर मोटा पैसा घसीटते हैं, इस वजह से और सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेवीली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, उन्हें उतना टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूं दैट वी करंटली टैक्स दीस वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज इफ दे आर लीगल, बट वी रेगुलेट देम एज इफ दे आर इलीगल। दारू वैसी हाल बना रखी इन लोगों ने। रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को। AML गाइड is not protection, regulation is protection. Thank you so much, sir. Thank you. यहाँ पर साफ शब्दों में इन्होंने बोला है कि रेगुलेशन इज अ प्रोटेक्शन, मतलब कि रेगुलेशन आप लाएंगे तभी सुरक्षा होगी या सुरक्षित चीजें होंगी, ठीक है। ये तो चीज हो गई पहली। अभी दूसरी सुनो, इन्होंने जो कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन रेज किया हुआ था काफी अच्छे तरीके से कि एयरपोर्ट पे मनमानी तरीके से पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। जो लोग गए होंगे एयरपोर्ट, आप सबको पता है कि एक समोसा खाने का 250, 90, 100, 200 ऐसे ऐसे रुपए लिए जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चन रेज किया उससे जो उड़ान यात्री कैफे है उसमें इस समय 10 रुपये का समोसा, 20 रुपये का 10 रुपये का चाय, 20 रुपये का समोसा और 10 रुपये का पानी मिलना चालू हो गया, जो कुछ समय पहले 200 से 300 रुपये था। यह किसने क्वेश्चन रेज किया है? राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा ने कुछ टाइम पहले जो है हेल्थ इन सब सारी चीज़ों को लेकर के भी क्वेश्चन रेज किया हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। तो देखिए यहाँ पर 5 दिन पहले मैंने इनका ही एक जो है कह सकते हैं कि वीडियो वायरल था जो पार्लियामेंट में ही था, उसको मैंने कोट करा हुआ है, जहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर के बात कर रहे हैं। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जो हेल्थ को समझते होंगे, उन्हें पता होगा कि इस समय भारत में बिल्कुल भी सारी चीजों को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। FSSAI भी कुछ नहीं कर रही है, समझ लो कि उनको कैसे बाईपास कर ले रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, अब वही जाने। अंडे में, बहुत सारी सब्जियों में जो है इस समय वो ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो बैन होनी चाहिए, ठीक है। कुछ तो हमने कुछ दिन पहले एक सुना हुआ था ना, एक ऐसी कंपनी है जो जर्मनी या इटली में बंद हो चुकी है, उस पर फाइन लग चुका है हजारों करोड़ों का, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लोग मर चुके हैं, उसको भारत में खोल दिया गया है। सोचो क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। उन्हीं सब सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन रेज किया हुआ था कि फूड एडल्ट्रेशन इस समय हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हार्मोन इनबैलेंस हो रहा है और लीवर, किडनी, गट्स डैमेज ये सब हो रहा है, लाइफ स्टाइल डिजीज, ये सब क्यों हो रही है? यहाँ पर आप सुनो। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में। देखो दोस्त, ये सब जाकर के आप मेरे सोशल हैंडल पर चेक कर लेना, लेकिन इन्होंने जो भी बात कही है 100% सत्य है। आप सबको पता होगा कि ये फ्लेवर्ड वाले जूस आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि इतना प्रोटीन मिलेगा, इतना जो आपको ग्लूकोज मिलेगा, इतना एनर्जी मिलेगा, वो सब फेक होते हैं भाई। उसमें शुगर घोल दिया जाता है, चीनी घोल के, पानी घोल के, थोड़ा सा कार्बोनेट वाटर घोल के दे दिया जाता है, और उसमें क्या क्या लिखा रहता है, उन सब जो मिसलीडिंग प्रमोशन किया जाता है, उन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया है। आप सब पतंजलि का केस जानते ही होंगे, बाबा रामदेव ने भी फॉल्स ब्रांडिंग प्रमोशन कराया हुआ था, उसको लेकर के थोड़ा सा केस हुआ। लेकिन कब कैसे होगा? जब हम सब आप सब मिल करके
जवाब करना चालू करेंगे, सवाल करना चालू करेंगे। और राघव चड्ढा, मैं भाई एब्सोल्युटली इस बंदे का इस समय तो चलो जो भी चीजें है कर रहा है, इसके लिए इसको सपोर्ट तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिशन का आपका आइडियोलॉजी हो या रूलिंग का आइडियोलॉजी हो, सब साइड में रखो, जो सही चीज है उसको जरूर आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। एक चीज और क्रिप्टो से रिलेटेड यहाँ पर मुझे देखने को मिली है, जहां पर मिडिल क्लास के टैक्स को लेकर के भी राघव चड्ढा ने यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया हुआ है। हालांकि ये सब जो है नेशनल टीवी पर आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुर्गा लड़ाई सबको देखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है ये आपको समझना चाहिए। हमें सही सवाल करना चाहिए, सही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सही लीडर, सही पॉलिटिशियन को चूज करना चाहिए, ना कि कोई पैसा दे रहा है तो वहां पर वोट कर दो, कोई क्रिमिनल है तो बाहुबली भैया रील देख के आप लोग उसको वोट कर दो। भाई उसके सामने जीरो लेवल से खड़ा बंदा है जो सही दिशा में काम करेगा, पढ़ा लिखा है, उसे वोट दो, ठीक है। तो हम खुद गलत नेता चूज करते हैं। आप लोग हिस्ट्री उठा करके देख लो, अभी करंट में भी देख लो, बिहार का क्या हाल हुआ था। 90% वहां पे जो भी पॉलिटिशियन है सब क्रिमिनल्स हैं। तो अब बताओ क्या ही होगा? क्या वो आप जाकर आपके बारे में जाकर के हेल्थ कॉन्शियस बातें करेगा? क्या वह टैक्स के बारे में बात करेगा? क्या वह जो है विदेश में ट्रेड डील के बारे में बात करेगा? क्या वह ऑयल और सारी चीजों को लेकर के बात करेगा? नहीं, उसे पता ही नहीं है। उसे पता है कि कहाँ से AK-47 चलानी है, किस तरीके से हमें वोट बैंक काउंट करना है। बहुत करेगा तो वह दारू के बारे में बात कर देगा, ठीक है। तो ये भाई अच्छी चीजें हुई है। अगर यहां तक जिसने भी वीडियो देखा है, मैं समझूंगा एब्सोल्युटली वह तो कम से कम जागरूक तो है, वह सोच तो रहा है कि कुछ जो है उसके लायक ये इंटरेस्टिंग चीज है। अगर उसके लायक यहाँ तक वो वीडियो देखा है तो मैं समझ चुका हूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वह किस माइंडसेट का बंदा है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।